बरसात की एक लंबी और ठंडी रात, जंगल के बीचों बीच एक सुनसान हवेली, जिसके बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति जिक्र करना पसंद नहीं करता था। कहते हैं जो वहां जाता कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन उस रात वहां पहुंचे अजय और विजय, जुड़वा भाई, जिन्हें नहीं पता था कि वो खुद एक ऐसे खेल में फंस चुके हैं जिसका कई साल पहले शुरुआत हुई थी और अंजाम अभी भी बाकी है। अजय सोने की तैयारी कर रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। घंटे में 12:03 थे। स्क्रीन पर अजीब सा नंबर चमक रहा था, मानो कि वो पहली बार उस फोन पे कभी आया। हेलो, अजय ने थकान भरी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से सिर्फ एक सांस लेने की आवाज आई, गहरी, ठंडी और बेहद धीमी। फिर एक फुसफुसाहट, तुम दोनों को आना होगा वहीं जहाँ सब शुरू हुआ था। अजय चौंका। वो बोला, कौन बोल रहे? लेकिन कॉल कट गया। उसी वक्त विजय कमरे में आया। उसका चेहरा पीला था। अजय, मुझे भी ये कॉल आया है भाई। दोनों चुपचाप बैठ गए। अजय बोला, ये वही जगह है ना जहाँ बचपन में हमने वो चीख सुनी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विजय की सांस तेज हो गई है। वही रात जब पिताजी हमें गांव से शहर ले गए थे और कहते थे उस हवेली का नाम मत लेना। अजय ने खिड़की से बाहर झाँका। दूर बिजली चमक रही है और हवेली की धुंधली आकृति उन्हें दिखाई दे रही है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जिसके हाथ में एक लालटेन है। उसने रुक कर कहा, वहाँ मत जाओ, मत जाओ वहाँ जो गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। दरवाज़ा खुद ब खुद चमराकर खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। विजय ने फुसफुसा कर कहा, ये जगह बदल गई है यार। अजय ने देखा फर्श पर लाल रंग के धब्बे जो धीरे धीरे ताज़ा होते जा रहे हैं। दोनों एक लंबे गलियारे से गुजरते हुए एक कमरे में पहुंचे, जिसके चारों तरफ दीवारों पर आईने लगे थे। अजय ने देखा आईने में उनका एक भी प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि दो अलग अलग लोग खड़े थे, बिल्कुल उनकी तरह, लेकिन उनके चेहरा सफ़ेद और आंखें काली थी। उन आईने वाले जुड़वा भाई ने एक साथ कहा, तुम देर से आए हो। विजय पीछे हटना चाहता था, लेकिन अब हवेली का दरवाज़ा खुद बंद हो गया। एक आईना अचानक टूट गया और उसके पीछे एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी जो हवेली के नीचे जा रही थी। नीचे से आवाज़ आई, आओ और देखो वो जो तुमसे छुपाया गया है। दोनों नीचे उतरने लगे और जैसे ही नीचे गए, हवा और अचानक विजय की जेब में रखा फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड पर चला गया। स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग 666। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा हॉल था जिसमें पुराने लकड़ी के ताबूत रखे थे। एक ताबूत अपने आप खुला और उसमें से वो जुड़वा बाहर आए, वही जो आईने में दिखाई दे रहे थे। अजय और विजय जम गए, क्योंकि उन हमशक्लों ने धीरे धीरे उनके चेहरे का रूप लेना शुरू कर दिया था। और तभी हॉल की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझने लगी। अंधेरे में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, ये मंजर अभी अधूरा है, हम अधूरे हैं। ये कहानी का मोड़ आगे और भी खौफनाक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मोमबत्तियां बुझते ही अजय ने विजय का हाथ कसकर पकड़ा। कुछ बोलो, कहो तुम। अंधेरे में वो धीमी हंसी सुनाई दे रही थी जो ऊपर हवेली में सुनाई थी। अचानक अजय की कलाई पर किसी के हाथ का छूने का एहसास हुआ, लेकिन वो विजय का हाथ नहीं था। एक ताबूत धीरे धीरे खिसक रहा था। उसके भीतर से किसी के रोने और चीखने की आवाज आ रही थी। विजय कांपते हुए बोला, अजय, इसमें कोई जिंदा लगता है। अजय ने ताबूत का ढक्कन हटाया। अंदर एक बच्चा था, लेकिन वो पूरी तरह से काला था। उस बच्चे ने सिर उठाकर कहा, तुम मेरी जगह लेने आए हो ना, मैं नहीं दूंगा। कमरे के बीचों बीच फर्श पर खून की एक पतली सी धार बहने लगी। वो धार सीढ़ियों की ओर जा रही थी जो नीचे हवेली के सबसे गहरे हिस्से में उतरती थी। अजय ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और देखा कि खून में उनकी ही परछाई दिख रही है, लेकिन चेहरा अजीब सा कटा हुआ है। नीचे उतरते ही गलियारे की दीवारों पर लटकी लोहे की जंजीरें अपने आप हिल रही थी। एक जंजीर अचानक आगे बढ़ी और विजय के गले में लिपट गई। अजय ने खींचकर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जंजीर से एक धीमी आवाज आई, हमने इसे चुना है, अब तुम्हारी बारी है।
गलियारे के अंत में एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुराना सिंहासन रखा था। सिंहासन पर वही भूतिया 2 जुड़वा बच्चे बैठे थे जिनसे वो आईने में मिले थे, लेकिन इस बार उनके पीछे परछाइयों की एक भीड़ थी। लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली धुंधली शक्लें। भूतिया जुड़वा धीरे धीरे सिंहासन से उठे और अजय विजय के सामने आए। उनमें से एक ने विजय के चेहरे को छुआ और अगले ही पल विजय का चेहरा काला पड़ने लगा। अजय चिल्लाया, तुमने क्या किया है? जवाब आया, अब तुम यहीं रहोगे, तुम और हम अब एक हो जाएंगे। अजय ने विजय को पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ विजय की हंसी गूंज रही थी, लेकिन वो अब उसकी नहीं किसी और की थी। और फिर वही आवाज फुसफुसाई, मंजर अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कहानी के भाग 3 में आपको और भी डरावना रहस्य पता चलेगा। अजय और विजय को खींचते हुए दरवाजे के पास लाया गया, लेकिन विजय के काले हो चुकी आंखें उसे घूर रही थी, जैसे अब वो उसका भाई ना हो। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से लाल धुआं बाहर निकला। एक आवाज आई, अंदर आओ, यह तुम्हारा जन्म लिखा हुआ है। अंदर कदम रखते ही अजय को महसूस हुआ कि दीवारें हल्की हल्की हिल रही हैं। उसने हाथ लगाया और पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीवार के अंदर से दबे हुए चेहरे और मुंह से मध्यम चीखें निकल रही थी, जैसे वो हमेशा से ही वहां फंसे हों। विजय, जो कि अब भूतिया रूप लेने लगा था, फुसफुसाया, ये वो है जिन्होंने हमारी इस जगह लेने से इनकार कर दिया था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का कुआं था। ना जाने वो कमरे के बीच कैसे बना हुआ था, जिसमें पानी नहीं बल्कि एक अजीब सा गाढ़ा काला पानी भरा था। उसमें ठंडा धुआं निकल रहा था और सतह पर जुड़वा भाइयों के चेहरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन हर चेहरा अलग अलग तरीके से मरा हुआ था। अजय ने डरते हुए कहा, ये क्या है? विजय ने मुस्कुराकर कहा, ये हमारी जिंदगियां हैं जो एक एक करके यहाँ डूब चुकी हैं। अचानक कमरे की छत बदलने लगी। काले बादल, लाल बिजली और बीच में से एक बड़ा सा दरार खुल रहा है। उस दरार से उल्टे लटके पेड़ों और जलती हुई आंखों वाली आकृतियों का नजारा दिख रहा था। एक गहरी गूंज ने कहा, वो दुनिया जहां से तुम्हें लाया गया था, अब वहां लौटने का समय आ गया है। विजय ने अजय का चेहरा पकड़ लिया और उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। अजय चीखा क्योंकि उसके चेहरे की त्वचा धीरे धीरे खींचने सी लगी थी, जैसे कोई उसे उतार रहा हो। उस वक्त सभी दीवारों के अंदर के चेहरे जोर से चीखने लगे और कुएं का काला पानी ठंडे से एकदम उबलने लगा। कुएं से एक बवंडर उठा जिसमें लाल धुआं, काले हाथ और आकृतियां घूम रही थी। उस बवंडर ने अजय विजय को घेर लिया और उनके चेहरे और आईने की जैसी चमक उसमें पैदा की, जिसमें वो खुद को अलग अलग मौतों में देख रहे थे। वो मौत जो अभी नहीं हुई थी पर होने वाली थी। अजय की आंखें धीरे धीरे काली होने लगी थी और विजय के चेहरे पर वही पुरानी अजीब सी झलक लौटने लगी थी। लेकिन तभी एक आवाज आई, एक का चेहरा बदलेगा। इसके बाद उन भाइयों के साथ जो हुआ वो देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।